नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं हम आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली होती है। कनिष्ठा उंगली सही निर्णय लेने की उंगली होती है। कनिष्ठा उंगली बुद्धि की उंगली होती है। कनिष्ठा उंगली व्यापार की उंगली होती है। यानी कुल मिलाकर के कहें तो ये टावर यहाँ पर सही प्रकार से मौजूद है। यानी कि आपके हाथ के अंदर ये जो रेखा है, ये जो उंगली है, ये सब प्रकार से परिपूर्णता को दिखलाती है कि बुद्धि की आप में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी सीधे सीधा दूसरी उंगली, इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, और यहाँ पर इसको यदि देखता हूँ तो सामान्य रूप से ये भी यहाँ पर मजबूत है। यानी कुल मिलाकर के शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई भी है, तो परिवार को भी साथ लेकर के चलते हैं, परिवार से प्रेम भी करते हैं, भाई माता पिता की सेवा भी करेंगे, संपत्ति का कोई भी झगड़ा झंझट आपके सामने नहीं आने वाला है। अब बात करूंगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ शनि की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो सेकंड पर्व और थर्ड पर्व पर ये अपने आप में निशान, जो दोनों पर्व पर निशान है, यदि ये आपके जीवन में जब तक आपके हाथ के अंदर रहेंगे तो ये आपको जीवन में धन संबंधी संघर्ष को जारी रखेंगे। तो ऐसा मान सकते हैं। साथ ही साथ शनि की ढैया साढ़े साथी में तो का प्रभाव नहीं रहने वाला, वो तो ठीक ठाक है, लेकिन कुल मिलाकर के ये अशुभ चिन्हों के रूप में यहाँ पर आप पे विराजमान है, जो धन का संघर्ष आपको कराएंगे। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली अभी इस पर छोटे छोटे से कट हैं, कोई बड़ी ऐसी कोई विशेष बात दिखाई नहीं देती। कुल मिलाकर ईश्वर के प्रति आस्था भी है। उंगली थोड़ा सा शनि की उंगली के ऊपर चढ़ी हुई है। जब व्यक्ति की शनि की उंगली इस तरीके से, यहाँ बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली के ऊपर चढ़ जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति का धन के प्रति बहुत ज़्यादा एकदम दिमाग बढ़ जाता है, बुद्धि के अंदर बहुत धन धन जैसी पुकार रहती है। ईश्वर के प्रति आस्था दान पुण्य भी व्यक्ति करता रहता है। आइए बात करता हूँ बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व पर यहाँ यदि खड़ी हुई रेखा मिलती हैं तो साथ के साथ कुछ छोटी छोटी रेखाएं अभी काटने वाली। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा बुरा नहीं बोल सकता क्योंकि आपकी छोटी सी यहाँ पर उम्र है, और यहाँ बुद्धि का टावर कुल मिलाकर के जहाँ उंगली सही थी वहाँ बुद्धि का टावर भी अपने आप में अनुकूल स्थिति में मिला। तो यहाँ इस प्रकार की कोई अभी बुद्धि के हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी जो है दूसरी रेखा की, जो पर्वत की, जिसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व और सूर्य का पर्व को यदि यहाँ देखते हैं तो इस प्रकार से ये सूर्य की रेखाएं जो ऊपर सीधी सीधी चली गई हैं, यानी कि यात्राओं के लिए। अगर यहाँ राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में भी रुचि होती है व्यक्ति की, राजनीतिक लोगों से भी संबंध होते हैं व्यक्ति के, परंतु साथ ही साथ इस बात को भी यहाँ रखना चाहिए कि जब सूर्य की तरफ इतनी लंबी रेखाएं यहाँ हृदय रेखा से उठे तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यात्राएं बहुत ज़्यादा होती हैं, दूर स्थानों से संबंध बहुत ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाला यहाँ आपका ये सूर्य के ये जो खड़ी हुई रेखा है। साथ ही साथ बात करता हूँ आपके पास धन के पर्व की। धन का पर्व और यहाँ धन का पर्व थोड़ा सा यहाँ हल्का सा दीप लेकर के चला हुआ है। अभी इतना आगे तक का बोलना ठीक नहीं, लेकिन वर्तमान के हिसाब से धन की स्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल नहीं है, इतना ही बार यहाँ समझ सकते हैं। आइए बृहस्पति पर्व की बात कर लेता हूँ। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति वर्ष पर यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं, यानी कि व्यक्ति के जीवन के अंदर वो चाहता है उठना और मेहनत करके धन कमाना, और शनि पर्व की तरफ देखती है अनुकूल वाली ये रेखाएं, यानी कि कुल मिलाकर के संघर्ष करने की जो क्षमता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए वो भी यहाँ पर विराजमान है। अब बात करूँगा एक और रेखा की। ये यहाँ देखने में शुक्र वलय सा लगेगा, ये शुक्र वलय नहीं है। ये धन के पर्व से निकलने वाली रेखाएं जब बुध पर्व से निकल करके और बृहस्पति के पर्व को देखें तो इसका मतलब होता है व्यक्ति का बड़े बड़े लोगों से संपर्क, एक बात। दूसरी बात, जब इनका उदय बुध पर्वत से इस तरह से हृदय रेखा का ही मानक मान सकते हैं आप इसको। दूसरा, तो व्यक्ति के दिमाग में एक ही होता है योजनाओं से कैसे करोड़ों रुपया कमा जाए, तो ये इस बात को भी इशारा करती है। तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है, ये यहाँ पर इस बात का असर आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपकी सीधा सीधे हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा पर यदि यहाँ पर देखता हूँ तो ये अपने आप में ये रेखा इस बात को बताती हुई कि आपके जीवन के अंतर्गत आपकी हृदय रेखा जाकर पहुँच गई बृहस्पति पर्वत तक। यहाँ पहुँचना रेखा का, ये नीचे सूर्य के पर्वत के नीचे दीप है,
जब सूर्य के पर्वत के नीचे दीप आए तो आँखों से संबंधित रोग को ही ज़्यादा इंडिकेशंस दें। साथ ही साथ जब जिस उम्र पर इस गणित को पढ़ा जाता है उस गणित को आपकी आयु रेखा पर भी पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ आयु रेखा पर अगर मैं इसको देखता हूँ थोड़ा सा, तो वहाँ भी कुछ क्रॉसिस के निशान हैं, साथ ही साथ यहाँ भी दीप के निशान हैं। तो थोड़ा सा यहाँ आप ये समझिए कि कोई ना कोई ऐसा समझिए लगभग 35-37 वर्ष की आयु के आसपास में कोई किसी प्रकार की आँखों से रोग संबंधित गहरा चश्मा लग जाए। कभी कभार कोई छोटी मोटा रोग भी हो जाता है, कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी सीधी मंगल पर्व की बात कर लेते हैं। मंगल पर्व और मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं, ये बहुत ज़्यादा संघर्ष को दर्शाने वाली रेखाएं। आपके जीवन के अंदर आप में जुनून है मेहनत करने का। इस प्रकार की रेखाएं जब यहाँ से निकलें तो व्यक्ति के अंदर जुनून पैदा करती हैं। तो कुल मिलाकर के आपके अंदर वो जुनून है, आप कार्य करना चाहते हैं, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अभी यहाँ से इतना ही पढ़ा जा सकता है क्योंकि आपकी 24 साल की उम्र है। किसी प्रकार के ज़्यादा अशुभ बोल करके किसी को डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। यहाँ एक्स के चिन्ह ये अपने आप में अच्छे शुभ नहीं माने जाते। जब इस प्रकार के एक्स के चिन्ह यहाँ हाथ के अंदर मिल जाएं तो पत्नी के साथ संबंध बहुत व्यक्ति के खराब होते हैं। साथ ही साथ ऐसी तक भी स्थिति आपके जीवन में आ सकती है कि आपको जीवन के अंदर कुल मिलाकर के तलाक जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि ये रेखा यहाँ से मिट जाए क्रॉस तो ऐसी स्थिति का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। चलिए द्वितीय मंगल पर्व के बारे में बात कर लें। द्वितीय मंगल पर्व और द्वितीय मंगल पर्वत भी बहुत ज़्यादा पीड़ा भरी रेखाओं से एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं के रूप में है। यानी वर्तमान में ऐसा भी हो सकता है कि अभी छोटी सी उम्र में भी आप पर लोगों का कर्ज ना हो गया हो। साथ ही साथ साहस आप बहुत कर रहे हैं, मेहनत आप बहुत कर रहे हैं। तो यहाँ मंगल पर्व की तरफ ऊपर को खड़ी रेखाएं जा रही हैं। तो मेहनत में आपकी किसी कमी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इतनी उम्र में भी आप लोगों से पैसा लेकर के थोड़ा बहुत कर्ज का सामना ना करना पड़ जाए आपको। तो चलिए ये भी यहाँ पर अति साहस को दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद मिली। अब मैं बात करूँगा आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा पर शुरू में देखिए कितनी सारी एक दूसरे से दीप बनते हुए, यानी दिमाग के अंदर कितनी उधेड़ होने और जाके ख़त्म हो गई सिर्फ और सिर्फ भाग्य रेखा पर। मैंने हमेशा कहा है जब व्यक्ति की भाग्य रेखा का संपर्क होता है धन से, एक ऊपर से मिला और दूसरा यहाँ से मिला, यदि मस्तिष्क रेखा जाकर केवल धन रेखा पर रुक जाए तो व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, जीवन में कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, परंतु मुझे धन चाहिए। तो ये अपने आप में इस बात को बताता हुआ अभी क्योंकि आपकी उम्र 24 साल है तो लगभग ये संघर्ष अभी आपके जीवन में और 3 से 4 साल और भी है, उसके बाद कुछ अनुकूल स्थिति के साथ चलेगा। तो यहाँ इस प्रकार का संबंध यहाँ बुद्धि रेखा से निकला। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत एक चीज़ से बहुत अनुकूल है। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं शुक्र पर्वत तक पहुंच गई हैं, जो बता रही हैं कि जीवन के अंदर आपकी में बहुत ज़्यादा विदेश तक से जुड़ने के संपर्क, दूर दूर की यात्राएं, दूर दूर के लोगों से संपर्क यहाँ पर दिखलाने वाली ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर पूरी तरीके से विराजमान है, जो शुक्र पर्वत के अंदर एंट्री भी कर रहे हैं। यानी जीवन के अंदर आपके जीवन में बहुत सारी यात्राएँ आपको मिलने वाली हैं, आपके कार्य से, आपके नौकरी से, या तभी आपको सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। साथ ही साथ जब केतु पर्वत इतना ज़्यादा रेखाओं से कटने वाला भी होता है तो चरित्र के प्रति सावधानी, अवैध संबंध के प्रति सावधानी, ऐसी चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो पुरुषों से संबंधित रोग हैं उनका भी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और दूर स्थान से निकल करके ये भाग्य रेखा का उदय और सीधा सीधा ऊपर जाकर के एकदम पहुंच गया। तो अब आपका मैं सवाल का जवाब देता हूं, क्या गवर्नमेंट जॉब होगी? निश्चित रूप से यदि आप दूसरी जगह अपनी टारगेट ना बनाएं तो दो रेखाएं जो खड़ी हुई थी आपके वहाँ पर, वो ऊंचाइयों के लिए बता रही हैं कि यदि आप एक रूपता के साथ मेहनत करें तो सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। ये तो इस बात की। दूसरा आपका सवाल भी मुझे साथ के साथ लेना पड़ेगा। बिजनेस कौन सा? क्या सीमेंट, लोहा, प्लाईवुड, हार्डवेयर
की ट्रेडिंग कर सकता हूँ 101%। यानी कुल मिलाकर के, क्योंकि आपकी जो नौकरी यदि लगनी है तो उसमें भी बहुत ट्रांसफ़र हैं, उसमें भी आपको बहुत यात्राएं हैं। साथ ही साथ ये चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा का उदय है, यानी आपके जीवन में यात्राओं के बिना आपका जीवन ना तो नौकरी में है और ना ही व्यापार में है। और शनि पर्व को जा रही है, तो सीधी सीधी बात है कि यदि आप ये वाले वर्कों से काम करेंगे तो यही काम है जो आपका ट्रेडिंग से संबंधित बनता है। यानी इसमें आप ट्रेडिंग जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब मैं और रेखाओं के बारे में बात करूँ। देखिए, एक ये देखिए स्टार, यहाँ पर आपका 1 नक्षत्र, 2 नक्षत्र, 3 नक्षत्र, ऊपर भी। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये जो पर्वत है ये सारा का सारा भाग्य रेखा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के आसपास है। साथ ही साथ यहाँ भी एक मंगल पर भी एक यहाँ पर अशुभ चिन्ह के रूप में एक चिन्ह मिला है। यानी ये अपने आप में व्यक्ति के अंदर कोई गांठ भी दे सकता है। कुल मिलाकर सर्जरी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले पूरे सवाल जो आपने पूछा ही नहीं है मुझसे, उसकी मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है, और वो चिंता है मुझे आपके स्वास्थ्य की। तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा ध्यान करना है तो आपको अपने स्वास्थ्य का करना है। स्वास्थ्य का सबसे पहले आपको ध्यान करें, बाद में आप दूसरा काम करें। तो यहाँ आपकी इन रेखाओं का ये फल हुआ। अब बात करते हैं एक और सवाल की, फ्यूचर में धन कैसा और शादी कैसी रहेगी। सवाल ये है कि आपकी भाग्य रेखा कह रही है मैं लगातार आपके जीवन के अंदर धन दूंगा, तो धन रेखा है, लेकिन रोग वाली रेखा इतनी सारी हैं, भाग दौड़ इतनी है कि मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है तो अभी यही है कि आप जो धन कमाएंगे उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपका भी खर्च में लग जाएगा, तो रोगों पर लग जाएगा। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आज ये रेखाएं हैं तो जीवन भर ये रहेंगी, ऐसा भी नहीं है। तो आपको रोगों पर ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। इस बात को मैंने लगातार आपको पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर बता रहा हूँ। सर्जरी तक का भी आपके जीवन में चांस आएगा, तो इस प्रकार के चिन्हों को यहाँ आप समझिए। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ या शुक्र पर्व। ये शुक्र पर्व है और सवाल है आपका शादी कैसी रहेगी। देखिए, शुक्र पर्वत इतना पीड़ित, हृदय रेखा भी वहाँ पीड़ित मिली, साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा के बीच में भी अच्छे चिन्ह नहीं मिले। कितने लोगों को मैंने देखा है जब ऐसा होता है तो ऐसे लोगों के कितने ही अवैध संबंध होते हैं। साथ ही साथ यदि अवैध संबंध नहीं होते तो वैवाहिक जीवन में लेकर के बहुत ज़्यादा फाइटिंग रहती है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों को यहाँ आपको बच कर के रखना है, उसका ये आपका हाथ शुक्र पर्वत बहुत पीड़ित है। तो चलिए, यह बता दिया, संसाधन नॉर्मल रूप से आपके पास हैं, या व्यक्ति अपना धन लाता है पता लगा वो कहीं ना कहीं गलत कार्यों पर खर्च कर लेता है। तो ये आपका वैवाहिक जीवन को आपको बहुत ध्यान से चलाना होगा। आइए, शुक्र पर्वत के बाद मैं बात करूं आपकी एक और रेखा की जिसके बारे में आप बहुत भ्रमित होंगे। ये रेखा देखिए, यहाँ से आपकी आयु रेखा है और ये लगभग यहाँ करके टूट जाती है या छोटे छोटे टुकड़ों में आगे चलती है। इसके साथ एक कवरेज रेखा भी चल रही है। यहाँ ये जो कवरेज रेखा है, ये रेखा अपने आप में यहाँ आपकी आयु रेखा का कवच है। यानी कि मंगल और आयु रेखा का संयोग आपस में मिला हुआ है, जो आपको 75-76 वर्ष की आयु दे रहा है। परंतु एक इस तरह का जब मैंने एक्सचेंज देखा है जीवन के अंदर, और यहाँ अपने आप में एक एक्स भी बना हुआ होता है, तो व्यक्ति को कई बार मैंने देखा है कि स्थान परिवर्तन जीवन में काफ़ी लगे रहते हैं, या कभी कभी देखने में आता तो ये 42 वर्ष 40 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में बड़ा स्थान परिवर्तन का योग भी आप इसे मान सकते हैं। तो आपके सवालों का जवाब, आपका जो सवाल नहीं थे उनका भी जवाब, पूरा हाथ को मैंने पढ़ा। सबसे ज़्यादा चिंता है तो मुझे स्वास्थ्य की पहले, और उसके साथ मैं आपको आपका वैवाहिक सुख भी चाहता हूं, और ये हाथ की रेखाएं क्लियर भी हो जाएंगी, अच्छी रेखाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। आइए मैं आपको उपाय बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है एक बेहतरीन सा पुखराज जो है इस उंगली के अंदर धारण कर लीजिए। ये आपका विवाह का कारक भी होगा, आपका संतान कारक भी होगा, आपको जो सुख शांति भी देने वाला है, आपको रोगों से भी बचाना है। यानी गुरु की कृपा लेना आपको अति आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आपको एक पुखराज पहनना है। पुखराज के बाद में
दूसरा मैं आपको कहूँगा कि बिल्कुल आज से ही पकड़ लीजिए पूरे जीवन के लिए रुद्र गायत्री। रुद्र गायत्री भगवान शिव की एक माला का जाप है ये। इसकी माला का जाप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने करेंगे, एक माला करें, दो माला करें, तीन माला करें, मैं तो चाहूँगा तीन माला अभी इस समय पर ही करें, तो बिल्कुल जितना कुछ नहीं है तो कम से कम एक माला का जाप। साथ ही साथ भगवान शंकर की पूजा, शिव मंदिर में जाना, सोमवार का प्रसाद चढ़ाना, सोमवार का व्रत रखना, ऐसी चीज़ें भी अपने जीवन के अंदर जोड़ लीजिए, तो आपको बस कष्ट ना हो, आपको सफलता मिले। और यदि आप सरकारी नौकरी की पूरी तरीके से तैयारी करें तो उसी दिन से आप बिल्कुल एकाग्रता के साथ तैयारी करिए और रोजाना सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अपनी पूजा में जोड़ लीजिए। बस देखिए आपके जीवन के रास्ते खुल जाएंगे और आप जीवन के पथ पर सफलता के साथ चढ़ते चले जाएंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।